हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज के दिन की शुरुआत हो रही है पूजा के साथ, क्योंकि आज है शीतलाष्टमी और शीतलाष्टमी पे ठंडे खाने का भोग लगाया जाता है शीतला माता को। और ये बच्चों के लिए किया जाता है ताकि उनको कोई बीमारियां ना हो। और ये जो शीतला माता हैं ये गौरी माता का ही स्वरूप है, तो इनकी पूजा हम साल में एक बार ज़रूर करते हैं ताकि हमें सारे रोगों से हमारी सुरक्षा माता रानी करती रहे। तो इसके लिए कुछ लोग तो रात में ही बासी भोजन बनाते हैं, पर हमारे यहाँ खाना बनाकर उसको बिल्कुल ठंडा कर कर तब उसका भोग लगाते हैं। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ मीठे पुए और उसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो चलिए आप लोग भी जुड़े रहिएगा ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आते हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वर्सेटाइल प्रीति। ये मैंने आटा, गोले का बरूदा, थोड़ी सी सूजी और शुगर पाउडर को ऐड करके एक मिक्सचर बनाया है। अब इसको मैं जैसे कढ़ी के पकौड़े होते हैं ना, उस शेप में इनको मैं ऑयल के अंदर फ्राई करूँगी। जब हम छोटे थे ना तो हम हर साल हमारी दादी हमें बुलाती थी। जब भी माता पूजन होता था तो हम छुट्टियां होती थी हमारी गर्मियों की, तो हम वहाँ पर जाते थे और दादी खाना बनाती थी सुबह सुबह उठ के बहुत जल्दी जल्दी। और उसके बाद हम सारी बहनें मिलकर नए नए कपड़े पहनकर और मम्मी चाची सब लोग जाते थे, वो भी पैदल। थोड़ी दूर था हमारे गांव में, थोड़ी दूर था, पर हम पैदल जाते थे और इतना मज़ा आता था ना गर्मियों के टाइम में। और फिर वहाँ से हमें कुछ ना कुछ खिलौने मम्मी दिलाती थी। वहाँ पे मेला लगा होता था और वहाँ से खिलौने लाते थे और एक बड़ा सा तरबूज तो ज़रूर लाते थे। जो घर आते ही अम्मा काटती थी और सब लोग खाने बैठ जाते थे और जो खाना बना कर ले जाते थे ना, वहाँ बैठकर खाने में इतना आनंद आता था, इतना आनंद आता था। वो दिन जो है ना, वो चीज़ हमारे बच्चे उस चीज़ को नहीं जी पा रहे हैं जैसे हमने लाइफ जी अपनी। खुलापन जैसे हम गांव जाते थे अपने और घूमते थे, हमारे भाई बहन थे, वो मतलब ऐसे थे कि वो हमें इतना केयर करते थे। हम उनसे बड़े थे क्योंकि वो हमारे भाई बहन हमारी केयर करते थे, क्योंकि हम शहर से वहाँ जाते थे और वो गांव में ही रहते थे। तो उनको लगता था कि इनको तो कुछ मालूम नहीं है, तो वो हमें एज अ पेरेंट हमें गाइड करते थे कि ये करना है, ये नहीं करना है। तो वो चीज़ है ना, अभी भी याद है। पता नहीं मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है कि मैं चीज़ें भूलती नहीं हूँ। तो हमारा तो शीतलाष्टमी ऐसे बनती थी बचपन में। अब हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, कैसे दिन निकलते जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो अब वो चीज़ें याद आती है कि हम भी जाते थे और माता की पूजा करते थे। आज तो मैं यहीं से प्रणाम कर लेती हूँ अपनी माता रानी को, पर उन्होंने बहुत सही रखा है सबको, सबको अच्छी बुद्धि दी है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, सबको ठीक रखा है और आगे भी रखती हैं हमारे बच्चों को अपना आशीर्वाद ऐसे। तो बनाते हैं, देखिए गुलगुले, कुछ लोग इन्हें गुलगुले भी बोलते हैं। और ये इस तरह के लग रहे हैं कुछ। बनने के बाद ये बिल्कुल ब्राउन ब्राउन दिखेंगे, रेडिश ब्राउन जो होता है वो। और ये खाने में तो बहुत टेस्टी होते हैं, पर ये बनते फेस्टिवल में ही हैं, वैसे नहीं बनते। हमारे यहाँ इतना अच्छा है, मतलब एक फेस्टिवल ख़त्म होता है, जैसे अभी होली गई है तो अभी शीतलाष्टमी आ गई और अब नवरात्रे आने वाले हैं। और मैं तो माता रानी पे बहुत विश्वास रखती हूँ, उनकी पूजा सबसे ज़्यादा मैं मानती हूँ तो माता रानी को मानती हूँ। और अब उनके जो 9 दिन जो वाइब रहेगी ना हमारे घर में, वो अलग ही रहेगी। हवन होगा, पूजा होगी और उनका जो खाना बनेगा, जो हम लोग खाना व्रत का बनाएंगे, तो वो बहुत ही अच्छा टाइम है। और इस बार तो मैंने सोचा है कि मैं कुछ अलग सा करने वाली हूँ, तो वो तो आपको ब्लॉग में टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा, तो आप भी कनेक्टेड रहिए। और अगर आपके यहाँ भी शीतलाष्टमी होती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग कैसे कैसे करते हैं, क्योंकि सबके रिचुअल्स अलग अलग होते हैं और कुछ कुछ चीज़ें अलग होती हैं। तो हमें जानने में बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें तो वो हम अडॉप्ट भी कर लेते हैं चीज़ें कि हाँ हम भी ऐसे कर सकते हैं। गुलगुले रेडी हैं। तो शीतलाष्टमी में कुछ बातें ध्यान भी रखनी होती हैं, जैसे कि इस दिन हम दीपक की जोत नहीं जलाते हैं, ना अगरबत्ती, ना धूप, ऐसा कुछ भी नहीं जलाते हैं।
जिसमें आग का कुछ ऐसा वो, जैसे मंदिर में हम नॉर्मली दिया जलाते हैं डेली, तो वो उस दिन हम नहीं जलाते हैं, क्योंकि शीतला माता की जो पूजा होती है वो ठंडी ही होती है। जैसे कि ठंडा खाना हो, बासी खाना हो, धूप दीप जोत नहीं जलानी है। और आपको भी कोशिश करें कि ठंडा खाना खाना है। ठंडा मीन्स वैसे नहीं कि बिल्कुल ही ठंडा खाना है, पर हाँ थोड़ा बिल्कुल गर्म वाला खाना आपको अवॉइड करना चाहिए इस दिन। और माता रानी को भी जो भोग लगाते हैं वो बिल्कुल ठंडे खाने का लगाना है। और गुड़गांव में माता शीतला का बहुत बड़ा मंदिर है, जिसे दर्शन करने बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। और इन दिनों में और नवरात्रों के दिनों में वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ की जो कुल देवी हैं वो शीतला माता हैं। और जो हमारे घर में पंडित जी आए थे वो कह रहे थे कि वो यहाँ की बेटी थी, तो उनको यहाँ पर इसलिए स्पेशली पूजा जाता है कि यहाँ की जो बेटी थी उन्होंने ये शहर बसाया था, और वहाँ यहाँ के लोग उन्हें कुल देवी के रूप में बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत पूजते हैं। तो आपको भी कभी समय मिले तो ज़रूर शीतला माता के दर्शन करने गुड़गांव ज़रूर आना, बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो भोग के लिए प्रसाद तो बन गया है, अब मैं इनको ठंडा करूँगी और भोग लगाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं, और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि शीतला माता की फ़ोटो मेरे मंदिर में हमेशा रहती है। तो मैं इन्हीं का भोग लगाऊंगी और इन्हीं से अपने परिवार की सुख शांति और स्वास्थ्य की अच्छी कामना करूँगी। पहले मैं सतिया बनाऊंगी, बहुत ज़रूरी है ये। कोई भी शुभ कार्य हो तो हम स्वास्तिक ज़रूर बनाते हैं, चाहे वो हम कार लें, हम नया घर लें, हम किसी नए बिजनेस की शुरुआत करें, तो हम स्वास्तिक ज़रूर बनाते हैं। तो माता रानी की पूजा तो मैंने कर ली है, और मैंने सबके लिए आज ठंडा खाना बना के रख लिया था। तो इस नाश्ते में आज मैं दे रही हूँ कचौड़ी और ठंडा दूध, और मैं लूँगी ठंडा दही। सभी को शीतला अष्टमी की बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। मेरा ये ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।